इस समय हूँ दिल्ली में और मेरा 3 दिन की यात्रा जो है उसका समापन हो रहा है। डॉक्टर कफील के लिए मैं इलाहाबाद गया था, इसके बाद दिल्ली आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज जिस चीज़ के उद्देश्य से मैं आया था वो पूरी हो रही हैं और अब यहाँ से फिर मुंबई यात्रा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस देश के अंदर आवाज़ दबाने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर सच कहोगे तो आपका डॉक्टर कफील खान कर दिया जाएगा, एक उदाहरण सेट करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दबाव है। पहली बार न्यायपालिका पे दबाव महसूस कर रहा हूँ मैं कि किस तरह से उसको किस तरह से कंट्रोल करती है सरकारें। पहली बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र संस्थाएं भी राजनीति के दबाव में इस तरह से दिख रही हैं। वो हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर, वो उदाहरण लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि आप अगर आवाज़ करोगे या सच कहोगे तो आपको भी डॉक्टर कफील खान बना दिया जाएगा। बहुत ही एक दुश्वारी वाला या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही दिक्कत वाला समय चल रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है कि आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे मेरे बड़े भाई, पत्रकार बंधु, मेरे भाई सब मिले और उन सब के मिलने के बाद जो हिम्मत मिली है वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में मुझे और मजबूत करती है। आज बस ऐसे ही बैठा था, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें किए, खास तौर पे उन भड़वों से बात किए हुए, अंध भक्तों से। कैसे हो रहे हो गांडुओ? पता नहीं चलता यार तुम्हारा। बहुत दिन हो गए बेटा तुम लोग के लिए, तो समझ में नहीं आता कैसे मिस करते हो कि नहीं करते हो। अरे पापा, भूल जाते हो यार। बहुत दिन हो गई थी। मेरे प्यारे प्यारे गोल मटोल गोबर से भरे हुए अंडुओं को, अंड भक्तों को चुम्मा चाटी किए। तो बैठूंगा कभी फुर्सत में, वो वीडियो मैं बनाऊंगा। बट आज वो माहौल है, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। बहुत एक हफ्ते की भागदौड़ चल रही थी और आज जाके कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो उम्मीद जगी है कि आने वाले कुछ समय में शायद डॉक्टर कफील खान के लिए एक राहत भरी खबर आ जाए। और आप लोग जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए, करीबन 3,500 के ऊपर मैसेजेस आज, जिसे ही मैंने दिल्ली का बताया कि मैं दिल्ली हूँ, मैं उन तमाम लोगों से क्षमा चाहूँगा। कुछ सुरक्षा कारणों के कारण मैं नहीं मिल पाया। एक तो मैं खुद एक बोलते हैं ना कि डाउट में था कि शायद अगर मैं मुंबई से हूँ, उत्तर प्रदेश गया हूँ, लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना है, सारी जगहें जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरे संपर्क में कम से कम लोग आएँ। मैं उनको संपर्क करना चाहता था जो भड़वे धमकियाँ देते थे कि कभी बेटा वो यूपी मत आ जाना, नहीं तो इतना पीतल डालेंगे तुम्हारे अंदर योगी जी कि तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी ज़िंदगी भर। तो उन भड़वों से बोलना चाहता हूँ कि 3-3 4-4 राउंड हो गए मेरी, क्या उखाड़ लिया। फिर कहते हैं दिल्ली मत दिख जाइयो भाई। भड़वों से बोलना चाहता हूँ तुम्हारा बाप बैठा है दिल्ली में, उखाड़ लो आके। डरते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भोसड़ी वाले सिर्फ बोलते हैं, भौंकते हैं, उखाड़ तो कुछ पाते नहीं हैं। आजकल वो बेचारी मेरी बहन काजल निषाद जी के पीछे पड़े हुए हैं। उन भोसड़ी वालों से बोलना चाहता हूँ कि अरे बेटा, मर्दों की तरह मर्द से लड़ो ना। वो बेचारी एक महिला को आप गालियाँ दोगे, गंदी गंदी गालियाँ दोगे। तुम्हारी माँ बहन ऐसी ही पड़ी रहती हैं क्या रास्ते पे, फिर उठा के गालियाँ देते रहोगे। थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा भैया वॉल्यूम। आजकल उस बिचारी के पीछे पड़े हुए हैं। इन गांडों की औकात नहीं। अरे तुम्हारा बाप बैठा है विनय दुबे, अभी उखाड़ लो ना आके। और कभी आया करो हमारी भी गलियों में बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे लिए तेल लगा के। आजकल दिखते नहीं हो, आते नहीं हो कमेंटों पे, पोस्टों पे। वो बेचारी जवाब नहीं पाती, औरत है, उसका फायदा उठाते हो। तुम्हारा बाप जो बैठा है ना दिल्ली में, उसको बोलो ना, या तुम तो हो ही उसके नल्ले। औरत से वो भी भागता था, अभी कुछ कह दूंगा तो तुम्हारी पिछवाड़े सुलग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। बेटा औरत से क्या लड़ते हो यार, आओ ना सामने। तुमको बताता हूँ तुम्हारी माँ बहन कैसे करनी है, मुझे पता है।
विनय दुबे, आज से नहीं 1 साल से पेल रहा हूँ, और तुम बड़वे जाके एक महिला के पीछे पड़े हुए हो। वो जानते हो वो महिला अपशब्द नहीं कहेगी, जहां अपशब्द मिलता है, जहां प्रसादी मिलती है वहां आते नहीं है ये। तो उन सारे भड़वों को बोलना चाहता हूं ना, औकात में रहो बेटा। जिस दिन सटक गई ना, फिर तुम्हारे पापा की धोती फाड़ूंगा और अंदर के पूरे विश्व को दर्शन कराऊंगा। किसके दर्शन तो समझ रहे हो, औकात में रहने का। और मुझे जहां तक लगता है ये भड़वे सिर्फ औरत के से ही लड़ सकते हैं, हम जैसे मर्दों से भी कभी आओ रे, कब तक औरत से लड़े और अपने आप को मर्द बोलते हैं। अबे गांडू, यही होता है कि तुम्हारी मर्दानगी, एक औरत को गाली दे दो, धमकियां दे दो, कभी हमें भी आजमा लो। तबीयत से लेता हूं, तबीयत से। भूल जाते हो क्या इससे पहले कितनी बार ली है, और क्या उखाड़ लिया। घंटा आज भी बजता रहता है घंटे की तरह। तो उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भड़वागिरी तुम लोग कर रहे हो ना, एक महिला को परेशान करना, गालियां देना, कभी मर्दों पे भी आजमा लो रे। क्या हिजड़ों के जैसे पीछे पड़े हो, खुले मैदान में आओ ना। फेसबुक पेज मेरा खुला है, आओ तो सही, कमेंट तो करो। पिछवाड़ा लाल ना किया तो बोलना, विनय दुबे नाम नहीं। रही बात, कुछ समय में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग चालू है, वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। मेरी अगली वीडियो आएगी सोमवार को दोपहर 1 बजे। आज 9 तारीख, 8 तारीख है, 9 तारीख और 10 तारीख। 10 तारीख को मेरी वीडियो आएगी तड़कती भड़कती सी, दोपहर 1 बजे के आसपास। और उसमें मैं जो इतने 1 महीनों से मैंने जो खोया है, मेरे अंड भक्तों का प्यार, वो मैं निकालूंगा रसधार और उनके मुंह पे करूंगा मूत्रदान, तबीयत से। तो आप इंतज़ार करें। मैं भी बहुत दिन हो गया इनके लिए, तलब होती है थोड़ी सी, तलब देख रहा हूँ सब बैठ के। थोड़ी सी शांत क्या हुआ, इनको लगा कि गायब हो गया। अब कोई पेलने वाला बैठा नहीं है, पहुंच गए काजल निषाद जी के यहाँ पे। अरे भाई, कभी पापा का भी ले लो प्रसादी, अब जहाँ लेना है ले लो, लेकिन दूंगा ज़रूर हाथ में मैं। मिलता हूँ सोमवार को दोपहर 1 बजे। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। इन भड़वों के लिए, इन समाज जितने भी चेले चपाड़े हैं इनके आईटी सेल वाले, उन भड़वों के लिए मैं काफ़ी हूँ। और जिनको लगता है ना प्रसादी चाहिए, भोसड़ी वालों, आया करो कभी हमारे भी गली बेटा। कब तक छुपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। तबीयत से लेंगे राई का प्योर, खेत से निकाले हुए सरसों के तेल को, तेल निकाल के उसमें जो सरसों का जो बीज होती है उससे तेल निकाल के जो प्योर राई का तेल होता है ना, उसी को एकदम मस्त तबीयत से रगड़ रगड़ के पिछवाड़ा सुझाएंगे तबीयत से। औकात में रहो रे भोसड़ी वालों। विनय दुबे अभी जिंदा है, बैठा है। उत्तर प्रदेश बुलाए आया, दिल्ली बुलाए आया, आज तक मेरा एक बाल नहीं उखाड़ पाए। कहाँ का बाल मालूम है क्या, दिखाऊं? 1 मिनट, ये वाला बाल पैर का है, गलत मत समझना। और तुम हो साले वहीं के बाल जो समझ रहे हो। सोमवार को मिलते हैं मुंबई में डायरेक्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।